फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पापा की बेटी पिंकी। आज मैं स्पेशल डे में आई हूँ आपके पास। आज है तुलसी विवाह और तुलसी विवाह में मैंने सोचा कि स्पेशल मैं आपको तुलसी विवाह का मेन महत्व बताती हूँ। ये सब चीज़ें मैं पहले इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, बट मेरी मॉम जैसे जैसे करने लग गई है, मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग गया। तो मुझे लगा कि जब मुझे ये चीज़ें पता चल रही है फ्रॉम माई मॉम, तो मुझे आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए जितनी मुझे नॉलेज हो सकती है। तो अभी आप देखो, मैं अपनी बालकनी में ये हमारी तुलसी जी हैं और मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास डे है। और जो मेरी मॉम मतलब लेट्स सी क्या होता है, बट मैं इसका महत्व बताना पाती हूँ कि हमने कितना सुना होगा तुलसी विवाह, बट तुलसी विवाह होता क्या है, क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है एक्चुअली। इसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में इतिहास बता दूँगी कि जो तुलसी विवाह होता है ये हम क्यों करते हैं। एक्चुअली ये पहले ये हमारे इतिहास की बातें लिखी हुई हैं कि पहले एक वृंदा नाम की एक लड़की थी, उनकी शादी हुई थी एक जलंधर नाम के असुर के साथ। वृंदा नाम जो लड़की थी वो बहुत अच्छी भक्त थी विष्णु भगवान जी की, और जब उन्होंने असुर जो जलंधर नाम के साथ शादी की थी, उसके वजह से जो उनकी भक्ति थी, जो उनकी पत्नीव्रता, जो पति धर्म की भक्ति थी, उसके वजह से वो अमर हो गए थे, जो जलंधर जो उनके हस्बैंड थे। तो एक बार जलंधर जी की वो फाइट हुई थी शिवजी भगवान जी से, तो शिवजी भगवान जी को भी जलंधर ने पराजित कर दिया था, बिकॉज उनको वो अमर थे। किस वजह से अमर थे? वृंदा जी की वजह से वो अमर थे। तो इसकी वजह से जो जलंधर जी थे उनके ऊपर अभिमान आ गया था कि उनको अब कोई मार नहीं सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जितनी भी जो देवियाँ थी स्वर्ग की, वो स्वर्ग की उनको साथ छेड़छानी करने लगे, और इसके वजह से सारी जो देवियाँ देवता बहुत परेशान हो गए थे। और इसी परेशानी की वजह से वो विष्णु भगवान जी को अपनी पूरी प्रेयर के साथ गए थे कि हमें इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तब विष्णु भगवान जी ने क्या किया, विष्णु भगवान जी ने जलंधर जी का रूप धारण करके वो वृंदा जी के पास गए, और वृंदा जी के पास जाके उन्होंने उनका पत्नी धर्म पूरा ब्रोक कर दिया, जिसके वजह से उनके पत्नी धर्म पूरा टूटने की वजह से जो अमर वाली जो चीज़ दे रखी थी जलंधर जी को, वो पूरी ख़त्म हो गई, और उसके वजह से शिवजी भगवान जी उनको पराजित कर सके और वो मर गए। जब ये बात वृंदा जी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने विष्णु भगवान जी को श्राप दे दिया, और उनको श्राप दिया, पत्थर बनने का श्राप दिया। बट जैसे ही उन्होंने श्राप दिया तो जितने भी जो देवताएं थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की वृंदा जी से कि प्लीज़ आप मत दो। तो वृंदा जी ने अपना श्राप वापस ले लिया। लेकिन विष्णु भगवान जी बहुत लज्जित थे, क्योंकि उन्होंने आखिर तो उनका पत्नी धर्म तो तोड़ ही दिया था जब उन्होंने रूप धारण किया था। तो उसने उस श्राप को कायम करने के लिए उन्होंने अपना एक रूप दोबारा एक एलोकेट किया था, जो विष्णु भगवान जी का ही एक रूप है, जिसको हम शालिग्राम पत्थर के नाम से जानते हैं। एंड जब उन्होंने श्राप वापस लिया था वृंदा जी ने, तो वो अपने पति जलंधर जो मर गए थे उनके साथ वो सती हो गई थी। तो जब वो आग में उनकी राख निकली वृंदा जी की, तो वो जो राख निकली उसमें से तुलसी जी निकली, और जो विष्णु भगवान जी का जो एक रूप पत्थर का धारण था वो शालिग्राम था। तब से ही उस घटना को याद करने के लिए शालिग्राम और तुलसी का जो शालिग्राम विष्णु भगवान जी का रूप है, और जो तुलसी जी वो वृंदा जी की रूप है। तो तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है इसी से, जो होता है देवउठनी एकादशी के दिन होता है, जो कि बहुत महत्व होता है। अब इसका महत्व क्या है, तो इसका इतिहास था गाइस। अब इसका महत्व क्या है, एक्चुअली कहा जाता है कि आप अपनी मनोकामना मांगते हो, और मनोकामना आप जो मांगते हो वो पूरा होता है। और जिसके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, या जिसकी शादी नहीं हो रही होती है, या जिसकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वह आपकी शादी पूरी होती है इस मनोकामना से। और इसमें बहुत एकदम लड़कियों की तरफ से बाराती आते हैं, शादी की करवाई जाती है शालिग्राम जी और तुलसी जी की। एंड इनकी जो वो होती है मंडप बनता है, वो गन्ने जी के उससे राख से वो बनता है, ईख से बनता है। तो बहुत सारी मान्यता है। मुझे ये मान्यता सुन के बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए भाई मैं तो अवेयर नहीं थी, मैं तो अब अवेयर रही हूँ। तो आई थिंक अगर आपको ये
अवेयरनेस, जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज थी तुलसी विवाह के लिए, मैथ और इतिहास, अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको अच्छी लगी हो। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज पापा की बेटी पिंकी। इसके एंड में मैं आपको वो वीडियो बता दूंगी जो हमने कैसे तुलसी जी को सजाया है, वो भी आपको दिख जाएगा एंड में। ये बहुत मान्यता है और आई होप कि ये मान्यता आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए।